इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खुद छात्रा ने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी। तो बड़ा अपडेट ये सामने आया, जहां शिवपुरी की छात्रा ने खुद से ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी। परिजनों से वो पैसे वसूलना चाहती थी, जिसको लेकर के ये पूरी कहानी बनाई गई। विदेश जाने को लेकर पूरा षड्यंत्र रचा था। तो लगातार जिस तरह से परिजन परेशान थे, पूरा देश परेशान था। ये जो तस्वीरें सामने आई थी उसे लेकर के, और खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चे के परिजनों से बातचीत भी की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही वो बच्ची का पता लगाएंगे। और इस सबके बीच बड़ा अपडेट कोटा से, जहां ये बात सामने निकल कर आई है कि खुद ही लड़की ने ही अपने अपहरण का ये पूरा घटनाक्रम तैयार किया था, पूरी साजिश रची थी। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, परिजनों से पैसे चाहती थी, इसीलिए उसने ये पूरी झूठी कहानी रची। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आए हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जो बच्ची के हाथ पैर बांध के जो फोटोज भेजी गई थी पिताजी को, वो घटनास्थल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो इंदौर का है। जो बच्चा हमें अभी इसमें सहयोग कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग कर रहा है, वो उसी के ही कमरे के किचन के फोटोग्राफ्स हैं। और ये बात की तायीद हो गई है। हमारा जो अधिकारी है वो इंदौर में पहुंच के और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए कितना बड़ा मामला था। पूरे देश में जिस तरह से इस बच्ची को लेकर के सभी लोग परेशान थे, खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बातचीत की थी और वो परिजनों को आश्वासन दे रहे थे। और अब इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट कि परिजनों से पैसे वसूलना चाहती थी ये छात्रा, और खुद ही इसने ये पूरी झूठी साजिश रची, कहानी रची है। फिलहाल जो स्टेटमेंट सामने आए हैं हमने वो भी सुने हैं। इंदौर में जो बता रही है पुलिस की टीम, जो बता रही है कि इंदौर में जो ये बच्ची है उसके सहयोगियों ने उसकी मदद की है। क्या कुछ अपडेट अब तक? बिल्कुल, देखिए अगर कहीं ना कहीं शिवपुरी मध्य प्रदेश की छात्रा की कोटा से किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। और छात्रा ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची थी। वह विदेश जाना चाहती थी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही काव्या धाकड़, उम्र 20 वर्ष के, अपहरण का मामला सोमवार को सामने आया था और वह मूल रूप से शिवपुरी के बैराड़ की रहने वाली थी। किडनैपर ने छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ को मैसेज कर फोटो भेजा था और फोटो में छात्रा को रस्सी से बांधा हुआ था और मैसेज के जरिए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद छात्रा के पिता कोटा आए और रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। छात्रा की मां भी कोटा आई थी। पुलिस ने दोनों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद यह मामला देश का हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया, परिजनों से बात की और उनको ढांढस बंधाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की। तत्काल इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं बच्ची को सकुशल वापस दिलाने के लिए सीएम से बात की। और इसके बाद में पूरा मामला कहीं ना कहीं जब पुलिस ने खोला, उसके बाद में एक सीसीटीवी सुबह जयपुर से पुलिस को हाथ लगा स्टेशन से कि वो 2 लड़कों के साथ कहीं ना कहीं स्टेशन पे घूमती हुई नजर आई थी। उसके बाद में पुलिस और गंभीर हो गई थी और जो कोटा की एसपी अमृता तोहन, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। देश का हाई प्रोफाइल मामला, जो कि अब उसमें बड़ा खुलासा आया कर्मा की छात्रा ने खुद ने कहीं ना कहीं, जो आज तक वो कोटा में रही नहीं है, जब से वो पढ़ने के लिए गई थी, जब से उस कोचिंग पे ना उस हॉस्टल पे उस छात्रा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया गया और ना वो छात्रा कोटा में रही है। उसके बाद में इंदौर में रही है। इंदौर से कुछ सबूत पुलिस को हाथ लगे। जो फोटो भेजा गया था पिताजी को छात्रा के को, वो फोटो जहाँ छात्रा रह रही थी, 2 अन्य सहयोगियों ने जिन्होंने सहयोग किया था उनके द्वारा खुलासा हुआ है कि वहां पर उसके किचन में ये फोटो खींचा गया, उसके हाथ पैर बांधे गए थे उनके सहयोगियों के द्वारा और छात्रा उसमें खुद सम्मिलित थी और पिता को कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए मांगने की डिमांड छात्रा के द्वारा की गई थी, जिससे वो विदेश में जा सके। इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता हुआ और गंभीरता से, चाहे मैं बात करूं मध्य प्रदेश पुलिस की या राजस्थान पुलिस की, दोनों पुलिस से बिल्कुल गंभीरता से लगी थी। इस पूरे मामले को लेकर 3 दिन तक ये लगातार हाई प्रोफाइल मामला चलता रहा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस को छात्रा का हाथ नहीं लगी है और एक उसका अन्य साथी, दोनों अभी तक पुलिस को हाथ नहीं लगे। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी छात्रा और अन्य सहयोगी को भी हम जल्दी बरामद कर लेंगे। देखिए कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। वही परिजन जो अपने बच्चों को अपनी गाढ़ी कमाई के जरिए, वो अपनी मेहनत की कमाई के जरिए भेजते हैं कहीं किसी अन्य राज्य में अच्छी शिक्षा
के लिए वही बच्चे अब इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ऐसे में जो परिजनों का भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल गर्मा, देखिए जैसे वो परिजन होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पैसे खत्म करते हैं और उनको अन्य जगहों पर अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए बाहर भेजते हैं। और आजकल के जो युवा है या युवकी या जो भी है, छात्र या छात्राएं, वो कहीं ना कहीं परिजनों के विश्वास पर खरा नहीं उतर रही हैं। और इस तरीके के मामले कई सामने आया। इस तरीके के मामले में ये निकल कर आता है कि अब कहीं ना कहीं परिजनों का विश्वास खोता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं परिजनों की भी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब से छात्रा गई थी घर से, उसके बाद परिजनों ना तो कोटा गए थे, ना छात्रा का पता किया था कौन सी कोचिंग में पढ़ रही है, कौन सी हॉस्टल में रह रही है। परिजनों को भी इस पूरे मामले को लेकर, और हर परिजन, स्वदेश न्यूज भी अपील करता है कि जो भी छात्र या छात्रा बाहर पढ़ रहे हैं तो उन पर नजर रखे, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से इस जो केस में जो सामने मोड़ आया है, नया मोड़ सामने का है, उससे कहीं ना कहीं परिजनों को अपने बच्चों पर बिल्कुल नजर बना के रखनी होगी कि वो पढ़ाई कहाँ कर रही है, कौन सा माहौल में रह रही है, कौन से दोस्तों के साथ रह रही है और किस कोचिंग में पढ़ रही है, और आखिरकार वो कोचिंग में पढ़कर किस तरह के माहौल अपने आप में महसूस कर रही है, वो पढ़ाई कर भी रही है फिर अन्य कामों में जुट गई है। क्योंकि ये जो मामला आया इससे पूरा परिवार देशत में था, पूरा देश में हाई प्रोफाइल मामला रहा। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में आए, उन्होंने पुलिस को गंभीरता से निर्देशित दिया। और अब परिजनों से स्वदेश न्यूज भी अपील करता है कि इस तरह के जो भी उनके छात्र छात्राएं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके कैरियर के लिए उनको बाहर भेजा तो उन पर नजर बना के रखना होगी, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाक्रम अपने छात्र अपने ही परिजनों के साथ अगर करते हैं तो उन परिजनों पर क्या बीती। लेकिन देखने वाली बात है इस पूरे मामले में अब कार्रवाई पुलिस किस पर करती है, क्योंकि कोचिंग संस्थान का कहना है कि हम भी उस छात्रा के परिजनों छात्राओं पर केस करेंगे जो हमारे आज तक पढ़ने नहीं आई। हमारे कोचिंग संस्था की भी बदनामी हुई है, पूरे देश में कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ती थी। हॉस्टल वालों का भी कहना यहाँ पर आज तक रही नहीं है। और जो छात्रा मैसेज करती थी घर वालों को फीस के लिए, या जिस तरीके का वो कुछ छात्रा ने दूसरा मोबाइल नंबर ले रखा था, उस नंबर से फीस की डिमांड होती थी या उस नंबर से बातचीत होती थी कोचिंग के जरिए या हॉस्टल के जरिए। तो अब परिजनों को अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों पर बिल्कुल नजर बना के रखनी होगी कि वो आखिरकार पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कौन से माहौल में बाहर रह रहे हैं और किस तरीके का माहौल व्यतीत कर रहे हैं। वो अदर कामों में तो न डर गए, क्योंकि इस तरीके के मामले जब सामने निकल कर आते हैं कर्मा, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परिजनों का भरोसा टूट जाता है। परिजनों का भरोसा के साथ साथ पुलिस परेशान होती है, पूरा देश परेशान हो रहा था 3 दिन से। और हर इंसान की निगाहें थी मध्य प्रदेश, राजस्थान की, कि इस तरीके का मामला आया, कहीं बच्ची के साथ कोई अन्य घटना घटित ना हो जाए, इसलिए सक्रिय हो गए थे सभी लोग। और उसके बाद मामला कुछ और ही निकला गरिमा। इमरान, क्या अभी तक इस लड़की के, छात्रा के परिजनों के कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं इस झूठी कहानी के बाद? क्योंकि वो तो उनको कुछ पता भी नहीं था कि इस तरह की उनकी बेटी इतने लंबे वक्त से इस तरह की साजिश रच सकती है, 20 साल की महज। बिल्कुल देखिए गर्मा, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर उनके परिजनों का कोई बयान नहीं आया। हालांकि पुलिस का बयान आया, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, क्योंकि परिजनों के अभी जो पुलिस है उसके हाथ में जो बच्ची है जिसने कहानी रची थी अपहरण की, वो अभी उन पकड़ में नहीं आई है। उनका एक अन्य सहयोगी, 2 सहयोगी पकड़ में आए, उनके द्वारा एक खुलासा हुआ, क्योंकि पुलिस की टीम है वो बिल्कुल जयपुर, इंदौर और जहां लोकेशन उनको मिली वहां गई थी और वहां से उन्होंने ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड उठाए हैं। और जल्दी पुलिस का दावा है कि 1-2 दिन में जो उसके साथ में परिजन है उसका नंबर बन जा रहा है, उसका नंबर, या जिस तरीके से आज रात में या सुबह तक उस बच्ची को भी खोज निकालेंगे, उसके साथ में जो युवक है उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक परिजनों को कोई बयान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आती है, क्या इस तरीके का पूरा देश परेशान हो गया, उसके बाद अब कार्रवाई किस पर होगी? क्या बच्ची पर कार्रवाई होगी या फिर जो उनके साथ में सहयोगी है उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि इनमें पेरेंट्सों का कोई दोष नहीं है। उनको द्वारा जो मैसेज भेजा गया था तो उसमें बिल्कुल कोई भी पेरेंट्स हो तो बिल्कुल डर जाता है कि किसी की बच्ची के साथ इस तरह का अगर घटना हो जाती है। तो अब देखने वाली बात हुई कोटा पुलिस इसमें आरोपी किसको बनाती है और किस तरीके का पूरा मामला, और बच्ची बरामद होती तो उसके बाद और कई अन्य खुलासे भी इस पूरे मामले में होने की संभावना है। गर्मा, ठीक है इमरान, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिवपुरी की छात्रा के अपहरण का ये जो मामला था उसमें नया मोड़ सामने आया है। छात्रा ने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी, झूठी साजिश रची थी और इंदौर उसके लास्ट लोकेशन मिली है। बहुत जल्द ही पुलिस टीम छात्रा को भी बरामद करेगी।